ये लोग 3 लफ्ज सुनना चाहते हैं, इनको कभी एनआरओ नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। मजीद लिखा कि जब तक इनको जिम्मेदार ना ठहराया गया, मुल्क तरक्की की राह पर नहीं आ सकता। अगली हिकमत अमली फाइनल करने के लिए मौलाना की जेर सदारत पार्टी इजलास। नून लीग और पीपी के डी चौक जाने की मुखालफत के बाद की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। फैसलों की रोशनी में फजलुर रहमान आज पेंडाल में अहम ऐलान करेंगे। शहरी इक़्तिदार में इतवार के रोज भी सियासी बैठकें। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आज होगा। पीटीआई कोर कमेटी के फैसलों की रोशनी में अगले लाए अमल पर मुशावरत होगी। अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जायजा और रहबर कमेटी से राबतों के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। विभागीय वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, हलवा मार्च की नाकामी पाकिस्तान की कामयाबी है। पिशावर मोड़ पर JUIFA के पड़ाव का तीसरा रोज अवाम की जिंदगी पर असरात पड़ने लगे। शहर इक़्तिदार कंटेनर जोन में तब्दील, रेड जोन के रास्ते मुकम्मल और दीगर रास्ते जुज़वी तौर पर बंद। शहर के पार्क्स वीरान, बच्चे संडे को फन डे ना बना सके। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा इतवार बाजार भी धरने के बायस बंद रहा। शहरी सस्ते दामों शाय खुरोनोश की खरीदारी से महरूम। नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल में 13वां रोज मेडिकल बोर्ड की जानिब से तिब्बी मुआयने में सेहत पहले से बेहतर करार। नवाज शरीफ की निहार मुंह शुगर 170 और प्लेटलेट्स 40,000 की सतह पर बरकरार। मेडिकल बोर्ड का कहना है कि नवाज शरीफ ने ताहाल अस्पताल से जाने की बात नहीं की। सिख बरादरी के लिए तारीखी इकदाम। करतारपुर राहदारी मंसूबा इफ्तिताह के लिए तैयार। टर्मिनल पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। रिकॉर्ड मुद्दत में राहदारी मुकम्मल करने पर वजीर आजम की हुकूमत को मुबारकबाद। उधर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने रद्द-ए-अमल दिया कि किसी मुगालते में ना रहे। मंसूबा अव्वल ता आखिर तक FWO ने मुकम्मल किया। आपकी हुकूमत करती तो करतारपुर का हशर BRT जैसा होता। मलका कौसार मरी में बारिश और जालाबारी, मौसम सर्द हो गया। सियाहों समेत मकामी अफराद ने भी गर्म मलबूसात पहन लिए। पंजाब के मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, फजा में फैली स्मोक में कमी आ गई। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड और सयाहती मकाम शंदूर में नायाब भालू की आमद। सयाह ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। ब्राउन रंगत वाले भालू की तादाद पाकिस्तान में बहुत कम है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 बगैर नतीजा खात्म। शाहीनों के लिए बारिश रहमत बनकर बरसी। ग्रीन शर्ट्स ने 15 ओवर्स में 107 रन बनाए। डकवर्थ सिस्टम के तहत कैंगरूज को 119 रन का हदफ मिला। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स ने 3.1 ओवर में 41 रन बनाए कि बारिश फिरान पहुंची। बाबर आजम की बतौर कप्तान पहले ही मैच में 38 गेंदों पर 59 रन की जिम्मेदार इनिंग्स खेली। ग्रीन शर्ट्स की तैयारियों का पोल पहले ही मैच में खुल गया। बाबर आजम के अलावा कोई खिलाड़ी मुतासिर ना कर सका। फखर जमान और इमाद वसीम 0 पर आउट। हारिस सोहेल 4, आसिफ अली 11 और मोहम्मद रिजवान 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बॉलर मोहम्मद इरफान 2 ओवर्स में 31 रन देकर इंतहाई महंगे साबित हुए। स्पेनिश लीग की टॉप टीम बार्सिलोना को शिकस्त का सामना। मेसी 11 को ल्यूंटे ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। बार्सिलोना की जानिब से वाहिद गोल लियोनेल मेसी ने किया। चीनी ड्रैगन मास्टर की महारत काबिले दी। भारी भरकम लिबास ज़ेब-ए-तन किए लोहे के पिलर्स पर छलांगे लगाता रहा। करतब करते हुए कुछ पिलर गिरने के बावजूद ड्रैगन मास्टर ने हिम्मत ना हारी और बड़ी छलांग लगाकर खूब दाद समेटी।
वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन को दो टोक पैगाम। कहते हैं ये लोग मेरे मुंह से एनआरओ सुनना चाहते हैं, मैं इन्हें कभी एनआरओ नहीं दूंगा। इनको एनआरओ देने का मतलब मुल्क से गद्दारी होगा। मजीद लिखा कि जब तक इनको जिम्मेदार ना ठहराया गया मुल्क तरक्की की राह पर नहीं आ सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन को दो टोक पैगाम सामने आया। कहते हैं कि ये लोग मेरे मुंह से एनआरओ सुनना चाहते हैं। ट्वीट में लिखा कि मैं इन्हें कभी एनआरओ नहीं दूंगा, इनको एनआरओ देने का मतलब मुल्क से गद्दारी होगा। मजीद लिखते हैं कि जब तक इनको जिम्मेदार ना ठहराया गया मुल्क तरक्की की राह पर नहीं आ सकता। वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया पर भी बयान अपोजिशन का नाम लिए बगैर तनकीद की। कहा जब तक उनको जिम्मेदार न ठहराया जाए मुल्क तरक्की की राह पर नहीं आ सकता। ये लोग मेरे मुंह से 3 अल्फाज सुनना चाहते हैं, NRO। ये भी वाजे किया कि मैं उनको कभी NRO नहीं दूंगा। करतारपुर राहदारी मुकम्मल, इफ्तिताही तकरीब 9 नवंबर को होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर तस्वीर जारी कर दी। कहा गुरु नानक जी के 550वें जन्मदिन की तकरीबात के लिए रिकॉर्ड मुद्दत में करतारपुर राहदारी मंसूबा मुकम्मल करने पर अपनी हुकूमत को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहर इक़्तिदार में हुकूमत मुखालिफ आज़ादी मार्च चौथे रोज में दाखिल। हजारों शुरका ने सर्दी में एक और रात खुले आसमान तले गुजारती। शुरका ने नमाज फजर पिंडाल में ही अदा की। सूरज की किरणें फूटते ही नाश्ते की तैयारी की। किसी ने गर्मा गर्म अंडे खाए तो बाज ने नान चने से पेट पूजा की। रवायती गेम भी खेली। हम अपना साथ हर चीज़ लेके आए, आटा और वो कटवी का सामान, खाने पीने का सब चीज़। 2-2, 3-3 साथी वो ये खिदमत के लिए लगा लेते हैं। ये हम 14-15 आदमी है एक मोटर पे। अभी आने का किराया भी नहीं हमारे पास। इधर कुछ भी इंतजाम नहीं, न रोटी का, न बाथरूमों का, न पानी का। मैं 5 किलोमीटर दूर जा रहा है, उधर भी मस्जिदों में भी पानी नहीं मिल रहा। मैं बहुत मुश्किल का शिकार हूँ। पेट पूजा के बाद मुल्क की सियासी माहौल, हुकूमती बयानात और धरने से मुतालिक आगाह होने के लिए रोजनामा 92 न्यूज का मुताला किया। खेमों की सफाई की। थोड़ी थकावट महसूस हुई तो जड़ी बूटियों की पत्ती से तैयार कहवे की चुस्की भी लगाई। नाज़रीन, फवाद चौधरी की आज़ादी मार्च वालों पर भी तनकीद जारी है। कहते हैं हलवा मार्च की नाकामी पाकिस्तान की कामयाबी है। मार्च वो तबका कर रहा था जिसने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की है। ट्वीट में लिखते हैं कि इनके बुजुर्ग कायद-ए-आज़म की अपोजिशन थे, आज ये इमरान खान की अपोजिशन बन गए हैं। इस तबके की शिकस्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंजी है। इंशाअल्लाह ये मामला अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। फवाद चौधरी की आज़ादी मार्च वालों पर तनकीदी ट्वीट। कहते हैं कि हलवा मार्च की नाकामी पाकिस्तान की कामयाबी है। मार्च वो तबका कर रहा था जिसने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की। इनके बुजुर्ग कायद-ए-आज़म की अपोजिशन थे, आज ये इमरान खान की अपोजिशन बन गए हैं। इस तबके की शिकस्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंजी है। कहा कि इंशाअल्लाह ये मामला इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च के शुरका को जेब कतरों का भी सामना है। मार्च इंतजामिया ने मदद के लिए हेल्प डेस्क कायम कर दिया है। तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे फयाज महमूद से। फयाज, ये मुआवजा क्या है? जिस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ादी मार्च में, जहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम का धरना जारी है, यहाँ पर कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। तो इसी दौरान क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग जमा हैं, तो जो जेब कतरे हैं वो भी अपने हाथों की सफाई कर रहे हैं, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना है। तो उन लोगों तक जिनकी चीज़ें गुम हुई हैं उन तक पहुँचाने के लिए एक डेस्क कायम किया गया। हम बात करते हैं, आप देखें ये ID कार्ड यहाँ पर पड़े हुए हैं, वॉलेट्स पड़े हुए हैं और ये गाड़ी की चाबियाँ पड़ी हुई हैं। ये वो चीज़ें जो लोगों की गुम हुई और ये डेस्क कायम किया गया है जो उन लोगों तक पहुँचाया जाएगा। अच्छा सर बताइए ये क्या चीज़ें कहाँ से मिली आप लोगों को? हम सबको मोबाइल भी किया है, मैसेज भी किया है, भाई आपकी चीज़ शनाख्ती कार्ड है, पर्स है, पैसे सिर्फ ये 30 रुपये मिले हैं, बाकी खाली पर्स वगैरह शनाख्ती कार्ड वगैरह हैं, उनको मोबाइल किया है। हमारे साथ काफ़ी तकरीबन 12-13 सामान लेने वाले बंदे ले चुके हैं। बाकी मैंने लिस्ट लिखी है, 20 तक हमारे चीज़ें हैं जो शनाख्ती कार्ड वगैरह है। 30-35 दरख्वास्तें आई हैं जिसमें पैसे भी हैं, कोई मोटरसाइकिल भी है। किस लोकल बंदे ने उसको जेब काट वाले को पकड़ा था, थाने में उसको दिया था, थाने में देने के बावजूद फिर वो थाने वालों ने क्या किया, उसको छोड़ दिया। इनका दावा है कि एक को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले भी किया गया था और ये वो चीज़ें हैं जो लोगों की यहाँ पर मौजूद है और इन्होंने अपने नंबर दिए हैं, लोग इनसे रब्ता करके अपनी चीज़ें वापस भी ले रहे हैं। जी
करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह के इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके। गोल्डन पालकी कल दोपहर दरबार साहब में स्थापन की जाएगी। तकरीब में गवर्नर पंजाब, भारत से आने वाले 1103 सिख यात्रियों के अलावा कई अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। करतारपुर राहदारी का इंतजाम मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के सपोर्ट करने के लिए आला सतह का इजलास कल होगा। इसी पर मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ काजी नदीम इकबाल से। जी काजी नदीम इकबाल, बताएगा कि इस इजलास में कौन कौन सी अहम शख्सियात शिरकत करेंगी? जी बिल्कुल, करतारपुर राहदारी के हवाले से मामला तेजी से आगे बढ़े हैं, चूँकि इसका इफ्तिताह 9 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने करना है। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ एक अहम इजलास हुआ जिसमें वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिम्मेदारों के अलावा दीगर इदारों के में जो इंतजामी सरबराहान हैं उन्होंने शिरकत की। उसमें यह तय पाया कि सोमवार को गोल्डन पालकी जो भारत से लाई गई है उसको करतारपुर में किस जगह पे नस्ब करना है। यही नहीं, इसमें यह भी तय पाया कि आने वाले दिनों में FWO करतारपुर कॉरिडोर के बेशतर हिस्सों का जो इंतजाम है वो वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के सपुर्द करेगा। इस ज़िम्मन में सोमवार का दिन नहायत अहमियत का अमल है। उस रोज़ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर समेत दीगर जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो करतारपुर आएंगे, अपनी निगरानी में गोल्डन पालकी को नस्ब करवाने के अलावा दीगर मामला को भी फाइनल करेंगे।